नमस्कार प्यारे बच्चों। अब आप इस विषय के वीडियोज एक साथ भी देख सकते हैं। इसके लिए वीडियो के नीचे मेरे चैनल का नाम है, तो चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस विषय के वीडियोज एक साथ देख सकेंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था हिंदी कक्षानों का काव्य नंबर 17। काव्य का नाम था तुलसी के पद। आज के वीडियो में हम इस काव्य का स्वाध्याय सीखेंगे। तो स्वाध्याय में सबसे पहला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है, तुलसीदास के मत से कौन पतित पावन है? तो जवाब है, तुलसीदास के मत से पतित पावन उसके प्रभु यानी श्री राम है। दूसरा है, भगवान को अति दीन कैसे लगते हैं? तो भगवान को अति दीन प्यारे लगते हैं। तीसरा है, भगवान ने हठ करके किनका उद्धार किया? तो जवाब होगा, भगवान ने हठ करके पक्षी, मृग, बाघ, पाषाण, वृक्ष और यवन का उद्धार किया है। चौथा प्रश्न है, माया के प्रति विवश होकर कौन कौन सोचते हैं? तो जवाब होगा, माया के प्रति विवश होकर देवता, राक्षस, मुनि, नाग, मनुष्य ये सब सोचते हैं। आगे का प्रश्न है, प्रभु दानी है तो कवि क्या है? तो प्रभु दानी है तो कवि भिखारी है। आगे का प्रश्न है 6 नंबर का, कवि पाप पुंजहारी किसे कहते हैं? तो कवि भगवान श्री राम को पाप पुंजहारी कहते हैं। फिर प्रश्न नंबर 2 है, विस्तार सहित उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, तुलसीदास जी प्रभु के चरणों को छोड़कर कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते? तो जवाब होगा, तुलसीदास जी के अनुसार प्रभु श्री राम पतित पावन है। वे दीन दुखी जनों के प्रेमी है। उन्होंने हठ करके अनेक दुष्टों का उद्धार किया है। पक्षी, मृग, बाघ, पाषाण, वृक्ष और यवन का उद्धार करने में भी उन्होंने देर नहीं की। बाकी देवता, मुनि और मनुष्य आदि माया के वशीभूत है। उनसे संबंध जोड़ने का अर्थ नहीं है। श्री राम जैसी दया और सामर्थ्य और किसी में नहीं है। इसलिए कवि तुलसीदास जी अपने प्रभु के चरणों को छोड़कर नहीं जाना चाहते। दूसरा प्रश्न है, तुलसीदास ने अपने और भगवान के बीच कौन कौन से संबंध जोड़े हैं, क्यों? तो जवाब होगा, तुलसीदास किसी भी रूप में भगवान से जुड़े रहना चाहते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि भगवान दयालु है तो वह दीन अर्थात दया के पात्र है। यदि प्रभु दानी है तो तुलसीदास जी भिखारी है। प्रभु पापों का नाश करते हैं तो तुलसीदास जैसा कोई पापी नहीं। प्रभु अनाथों के नाथ है तो तुलसीदास जैसा कोई अनाथ नहीं। यदि प्रभु दुख दूर करते हैं तो तुलसीदास जी जैसा कोई दुखी नहीं। प्रभु ब्रह्म है तो तुलसीदास जीव है। प्रभु स्वामी है तो तुलसीदास जी सेवक है। भगवान ही तुलसीदास के माता पिता, गुरु, सखा आदि सब कुछ है। इस प्रकार तुलसीदास ने भगवान से अपने अनेक संबंध जोड़े हैं। इसका कारण यह है कि वे किसी भी संबंध से भगवान के शरण पाना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है, तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावे का भावार्थ स्पष्ट कीजिए।
तो जवाब होगा तुलसीदास ने भगवान से अपने अनेक नाते बताए हैं। वे भगवान से कहते हैं कि इनमें से जो नाता आपको स्वीकार हो उस नाते से मेरे से जुड़े रहे। तुलसी जानते हैं कि जब तक भगवान से एक निश्चित नाता नहीं होता तब तक भक्ति करने में आनंद नहीं आता। एक नाता जुड़ जाने से ही भक्ति में गहराई आती है। उससे भगवान को एक निश्चित संबोधन से पुकारने में सरलता होती है और अपनत्व बढ़ाने में मदद मिलती है। इसलिए तुलसीदास जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे उनसे कोई एक निश्चित नाता बनाकर उसे अपना ले। आगे है भावार्थ स्पष्ट कीजिए, यानी यह जो पंक्ति दी गई है उसके द्वारा कवि तुलसीदास जी हमें क्या कहना चाहते हैं वो हमें लिखना है। तो पहला है देव, दनुज, मुनि, नाग, मनुज सब माया बिबस बिचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपनाई आरे। तो जवाब होगा हे भगवान राम, देवता, राक्षस, मुनि, हाथी, वृक्ष, यवन, देवता आदि सब माया के वशीभूत है। इनमें मुझ जैसा को के प्रति अपनापन नहीं हो सकता, इसलिए इनसे किसी की तरह की सहायता की आशा करना व्यर्थ है। हे प्रभु, माया रहित केवल आप ही है। मुझ जैसे भक्तों का ख्याल केवल आप ही रख सकते हैं, इसलिए आपके सिवा मैं और किसी की शरण में जाने की बात नहीं सोच सकता। दूसरा है नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं, आरती हर तो सो। तो जवाब होगा तुलसी भगवान से कहते हैं कि जिनका संसार में कोई रक्षक नहीं है उनकी रक्षा आप ही करते हैं। मेरे जैसा और कोई अनाथ नहीं है, इसलिए आपको ही मेरी रक्षा करनी होगी। मेरे समान कोई दुखी नहीं है। अपने दुख दूर करने के लिए मैं आपको ही पुकारूंगा, क्योंकि आपके समान दुखियों के दुख कर हरने वाला दूसरा कोई नहीं है। तो पहला है अधम, अधम यानी पापी। दूसरा है दनुज, दनुज यानी असुर या राक्षस। फिर है मनुज, मनुज यानी मनुष्य। फिर है पातकी, पातकी यानी पापी। आगे है आरत, आरत यानी दुखी। और फिर है चेरो, चेरो यानी दास। फिर है शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। तो पहला है पापियों का उद्धार करने वाला ईश्वर, तो होगा पाप पुंज हारी। दूसरा है जिसकी रक्षा करने वाला कोई न हो, तो उसका जवाब होगा अनाथ। और पापियों का उद्धार करने वाले को हम पापोद्धारक भी कहते हैं। तो पहले शब्द समूह का जवाब होगा पापोद्धारक। तो बच्चों यहाँ पर काव्य खत्म होता है। अगले वीडियो में हम नया पाठ सीखेंगे।